प्राथमिक विद्यालय 200 दिन और मध्य विद्यालय 220 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। छुट्टियों में कटौती की गई है, वह धर्म के आधार पर कटौती नहीं है। क्रिसमस डे हो, चाहे छठ हो, दीपावली हो, अनंत चतुर्दशी हो, चेहल्लुम हो, सबकी छुट्टी बरकरार है। और कोई ऐसे मामले आएंगे तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी। जो पिछड़े और अति पिछड़ा के हैं उन पर जरा जुबान खोलिए कि पीएम यशस्वी योजना के नाम पर उनकी छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। 10% जिनको आरक्षण मिला हुआ है, सामान्य जाति के लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो नीतीश कुमार जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, उनको स्कॉलरशिप दीजिए। 400 से यात्रा प्रारंभ किया 1200 पर, 1200 में सिलेंडर मिल रहा है। और अब जब चुनाव आया है 3 राज्यों का, तो 200 रुपया इन्होंने कम कर दिया। तो आप अगर रक्षाबंधन का उपहार दे रहे थे बेटी को, बहन को, तो 400 रुपया करते। ये तो राजनीति का पेन किलर है। शिक्षा विभाग का एक नया फरमान आया जिसमें जो है शिक्षा में जो छुट्टियां थी उसको कम कर दिया गया। अभी हमारे साथ जदयू प्रवक्ता नीरज जी हैं। छुट्टी कम कर दिया गया है, शिक्षा हंगामा हो रही है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जो शिक्षा विभाग का परिपत्र जारी किया है, जो केंद्र सरकार है वह भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को अक्षरशः मानती है। उसने यह निर्देशित किया कि प्राथमिक विद्यालय 200 दिन और मध्य विद्यालय 220 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। छुट्टियों में कटौती की गई है, वह धर्म के आधार पर कटौती नहीं है। चाहे क्रिसमस डे हो, चाहे छठ हो, दीपावली हो, अनंत चतुर्दशी हो, चेहल्लुम हो, सबकी छुट्टी बरकरार है। और कोई ऐसे मामले आएंगे तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी। लेकिन इसके माननीय सम्राट चौधरी जी, आप यह कहते हैं धर्म के आधार पर। सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है कि प्रतिदिन स्नान करके खाना चाहिए, लेकिन आप तो पगड़ी बांध के स्नान नहीं कर रहे हैं, तो आप तो धर्म विरोधी हैं। और जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते वो भी जांच का विषय होगा। खड़ाऊ पहनते आपको देखा नहीं कभी, तो भाई आप हिंदू हैं किस बात के, सनातनी? और वो हिंदू बच्चे आज जो पिछड़े और अति पिछड़ा के हैं उन पर जरा जुबान खोलिए कि पीएम यशस्वी योजना के नाम पर उनकी छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। 10% जिनको आरक्षण मिला हुआ है, सामान्य जाति के लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो नीतीश कुमार जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, उनको स्कॉलरशिप दीजिए। वो हिंदू नहीं है, तो इसका धर्म के आधार पर कोई विभाजन की जो कोशिश होगी, इसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा, परिणाम न मिलेगा। बता रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो घमंडी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बिल्कुल, उनका एकदम सही कहना। वो योगी जी पर निशाना मार रहे हैं। पगड़ी, चूंकि पगड़ीधारी वो भी, पगड़ीधारी भी। यहाँ तो हिंदू के मंदिर का घेराबंदी कराते हैं जो न्यास बोर्ड से निबंधित होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। यहाँ स्मशान बनाते हैं, गुलबी घाट में जाते हैं सम्राट चौधरी जी, किसी किसी को कार्यक्रम में देखे गुलबी घाट बनाए हैं? जरा बता दें तो बनारस में कहाँ बनाए हैं? नरेंद्र मोदी जी एक नया रक्षाबंधन को लेकर के देश की बेटियों को जो है 200 रुपया जो है गैस सिलेंडर में छूट दिए। कौन 200 रुपया? 400 से यात्रा प्रारंभ किया 1200 पर, 1200 में सिलेंडर मिल रहा है। और अब जब चुनाव आया है 3 राज्यों का, तो 200 रुपया इन्होंने कम कर दिया। तो आप अगर रक्षाबंधन का उपहार दे रहे थे बेटी को, बहन को, तो 400 रुपया करते। ये तो राजनीति का पेन किलर है, पेन किलर। ये तत्काल राहत आपको हो जाए 200 रुपया का। नहीं तो अगर सदिच्छा रहती तो 400 देते। और उन बहनों के कहाँ राखी बांधेगी जो पुलवामा में जिसका भाई शहीद हो गया आपकी गलत नीतियों के चलते, उसको हेलीकॉप्टर नहीं मिला। वो बहन कहाँ जाएगी जो मणिपुर में जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और आदरणीय नरेंद्र मोदी आज तक उसके आंख का आंसू पोंछने के लिए नहीं गए, मिलने के लिए नहीं गए, उसकी पीड़ा के साथ अपने आप को साझा नहीं किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये आखिर कैसे, ये आपका कौन सा चरित्र आपका है?
इसलिए ये रक्षाबंधन नहीं मनाते, ये राजनीतिक रक्षाबंधन मानते। रक्षाबंधन तो हम बनाते हैं कि पेड़ को राखी बांधते हैं, बहन को भी राखी बांधते हैं, पेड़ को भी राखी बांधते हैं। ये तो फर्जी वाला काम सब करते हैं ये राजनीतिक रक्षाबंधन करते हैं, हम लोग तो पेड़ को भी राखी बांधते हैं, बहन को भी राखी बांधते हैं। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए नीरज जी आपको बता रहे थे, लेकिन इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम है।